हर दीप बने उम्मीद का निशान, हर रोशनी करे सपनों का सम्मान। आए दिवाली लेकर जीवन में अभिमान, मिट जाए अंधकार फैले रोशनी का ज्ञान। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। बाजारों में रौनक, नए जीएसटी सुधारों से त्योहारी सीजन में खरीदारों में उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीपावली पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों के साथ मनाएंगे देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार। पिछले 11 सालों से विभिन्न सैन्य मोर्चों पर जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं प्रधानमंत्री। विश्व पटल पर एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का परचम लहराया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मनाया गया दीपोत्सव। 56 घाटों पर 26,17,215 दिए प्रज्वलित कर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। 2128 लोगों ने एक साथ की सरयू आरती। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी करने को दी मंजूरी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603 करोड़ से अधिक और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189 करोड़ रुपए से अधिक किए जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुलिस स्मृति दिवस पर 21 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी की जाएगी आयोजित। गृह राज्य मंत्री पुलिस पृष्ठभूमि के साथ साथ सीएपीएफ, सीपीओ प्रमुख तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शहीदों को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा किए गए हमले में 10 पुलिस कर्मियों ने दी थी प्राणों की आहुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आनंद का ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर है और ये आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित, जिम्मेदारी पूर्वक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने देवी लक्ष्मी से सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने मां लक्ष्मी से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि का प्रकाश भरने की कामना की है। परिवारजनों, आप सभी को दीपों के महापर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आने वाला समय उत्सव त्योहारों का समय है। दिवाली के साथ
गोवर्धन पूजा, भाई दूज की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार हमारी संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। ये केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं, ये अंधकार से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की विजय का संदेश है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, उसके बाद अयोध्या में लोगों ने दिवाली मनाई थी। भगवान श्री राम की मर्यादाओं, उनके धर्म के मार्ग पर चलकर जिन्होंने आदर्श स्थापित किए, वो हम सबके लिए प्रेरणा देते हैं। सत्य कर्तव्यों के साथ उन्होंने अपने वनवास के समय जो लोगों के जीवन में उजाला दिया, जीवन के दिन में नई रोशनी दी, ये पर्व उसी का है। आए हम सब भी सामूहिकता के साथ मिलकर इस दिवाली के पर्व पर अंधकार में बैठे व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाए। हर व्यक्ति के जीवन में नई उजाला आए, नई रोशनी आए, उसके जीवन में भी समृद्धि और प्रगति आए। ये हम सबको मिलकर करना होगा। किसान भाई, श्रमिक, मजदूर, सबको एक साथ सामूहिकता से काम करना होगा। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी लाना है, नया उजाला लाना है, और इसीलिए ये समय भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का संकल्प का समय है। हम सब दिवाली के उस पर्व पर स्वदेशी वस्तुएं खरीदे भी सही और स्वदेशी बनाए भी सही। हमारी दिनचर्या के हिस्से में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। मैं आप सबको दिवाली की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। सबके जीवन में दिवाली नई खुशी लेकर आए, नई उमंग लेके आए, नए उल्लास लेके आए, और नई प्रतिबद्धताओं के साथ, नए संकल्प के साथ हम दिवाली पर भारत को प्रगति, खुशहाली, समृद्धि का देश बनाने में योगदान दें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपनी दीपावली देश के जवानों के साथ मनाते रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री दीपावली नौसेना के जवानों के साथ मनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से हर बार वो दीपावली अलग अलग तरीकों से और अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में रहेंगे, जहां वो INS विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार मनाने वाले हैं। विशेष बात यह है कि इस बार की दीपावली पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के तौर पर मनाई जाएगी। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया, जिसने विश्व पटल पर एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का परचम लहरा दिया। सरयू नदी के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए प्रज्वलित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। दीपों की रोशनी से नहाई अयोध्या की भव्यता ने न केवल देशवासियों का हृदय मोह लिया, बल्कि विदेशों से आए मेहमान भी इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए। पहला रिकॉर्ड 26,17,215 दियों को एक साथ प्रज्वलित करने का रहा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को गिनीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा रिकॉर्ड 2,128 लोगों द्वारा एक साथ सरयू आरती करने का बना, जिसके लिए पर्यटन विभाग, अयोध्या जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति को गिनीज प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दीपोत्सव के दौरान जलाए गए 26 लाख से अधिक दियों ने न केवल एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक संदेश भी दिया। रामनगरी का ये आयोजन लोकल फॉर वोकल की भावना को साकार करता है, जिसमें स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और संस्कृति को विशेष रूप से रखा गया है। दीपोत्सव के लिए लाखों दियों की व्यवस्था की गई। इन दियों का निर्माण अयोध्या और आसपास के जिलों के कुम्हारों, हस्तशिल्पियों
और स्थानीय उद्यमियों द्वारा किया गया। इससे न सिर्फ हजारों परिवारों को रोजगार मिला और मिट्टी के दियों की मांग ने पारंपरिक कुम्हारी उद्योग को पुनर्जीवित किया, वहीं तेल, बाती, रंगाई और पैकेजिंग जैसे सहायक उद्योग भी इसमें समाहित रहे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिला। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32,000 वॉलंटियर्स की मेहनत शामिल रही। उन्होंने सरयू नदी के 56 घाटों पर लगभग 28 लाख दियों की व्यवस्था की, जिनमें से 26 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए गए। इन दियों की रोशनी ने अयोध्या को स्वर्णिम आभा से सराबोर कर दिया, जो आस्था और एकता का एक नया प्रतीक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर त्योहारों का जश्न मनाने और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से त्योहारों पर खरीदे गए स्वदेशी उत्पादों को सोशल मीडिया पर साझा करने का भी आग्रह किया है, ताकि दूसरे लोग भी स्वदेशी खरीदने को प्रेरित हो सकें। वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रूपाली गांगुली जी, सुनील ग्रोवर सर, शंकर महादेवन। बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोगों का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है। Hey guys, I'm at Kavi's Men's Collection, पुरानी दिल्ली। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्या साड़ी कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता। दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है, तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा, ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। वोकल फॉर लोकल। भारत के पुलिस इतिहास में 21 अक्टूबर की तारीख साहस और बलिदान की मिसाल के रूप में दर्ज है। इसी दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले में पुलिस के 10 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनके इसी शौर्य और समर्पण की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद और शहीदों के परिजन शामिल होंगे।
कार्यक्रम के दौरान एक संयुक्त परेड होगी जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे। रक्षा मंत्री शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया था, आज पुलिस बल की बहादुरी का प्रतीक बन चुका है। स्मारक परिसर में स्थित 30 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का पत्थर शक्ति और सेवा का प्रतीक है। वहीं शौर्य की दीवार पर देश के उन हजारों पुलिसकर्मियों के नाम अंकित हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण दिए। संग्रहालय में भारतीय पुलिस व्यवस्था के इतिहास और विकास की झलक मिला करती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को राज्य आपदा मोचन कोष SDRF में केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में 1950 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी अग्रिम किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस राशि का अनुमोदन किया है। कुल राशि में से 384 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कर्नाटक और 1566 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महाराष्ट्र के लिए मंजूर की गई है। इसका प्रयोग इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और अत्यधिक भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए की जाएगी। इस वर्ष केंद्र सरकार पहले ही SDRF के अंतर्गत 27 राज्यों को 13,603 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर चुकी है। इसके अलावा 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत 2,189 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 21 राज्यों को राज्य आपदा शमन कोष के अंतर्गत 4,571 करोड़ रुपए से अधिक और 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के अंतर्गत 372 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सेवा पर्व 2025 के 15 दिवसीय आर्टिस्ट कैंप में देश भर के स्कूल, कॉलेज और पेशेवर कलाकारों ने हिस्सा लिया। 75 स्थानों पर आयोजित इस अनूठे अभियान ने हर स्ट्रोक में सृजनशीलता और आत्मविश्वास की झलक पेश की। कलाकारों ने अपने कौशल और रंगों के माध्यम से विकसित भारत को जीवंत कर दिया। 15 दिन, 75 से भी अधिक विभिन्न स्थान, एक अद्भुत आर्टिस्ट कैंप, विकसित भारत के रंग कला के संग। सेवा पर्व 2025 के तहत 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 15 दिनों तक देश भर के 75 से अधिक स्थानों पर आयोजित विकसित भारत के रंग कला के संग सेवा पर्व आर्टिस्ट कैंप एक अनूठा प्रेरक अभियान बनकर उभरा। इसमें देश भर से सभी आयु वर्ग के स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों और पेशेवर कलाकारों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया और विकसित भारत की अपनी कल्पनाओं को रंगों के जरिए कैनवस पर उतारा। यह अभियान केवल कुछ राज्यों, कुछ शहरों और क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य में लाखों प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसके तहत मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों और विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों ने पूरे देश को अपनी कलात्मक ऊर्जा से जोड़ा। ललित कला अकादमी ने जहां उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित अपने आर्टिस्ट कैंप के माध्यम से कलाकारों की रचनात्मकता को जागृत किया, तो वहीं सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ने तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश में आर्टिस्ट कैंप आयोजित कर सभी कलाकारों को एक साथ एक मंच पर लाया।
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने भी अपनी सक्रिय सहभागिता का परिचय देते हुए राजस्थान, दमन और दीव, तमिलनाडु में कला के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना को दर्शाया। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल में कला के हुनर को दर्शाया। इसी बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने इस राष्ट्रीय उत्सव को और भी समृद्ध बना दिया, जिसमें केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से जुड़े कलाकारों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और ललित कला अकादमी के सहयोग से आयोजित आर्टिस्ट कैंप में लगभग 15,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लेकर इस अभियान को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। देश भर में आयोजित हो रहे इन आर्टिस्ट कैंप के जरिए किए जा रहे रचनात्मक प्रयासों को और अधिक प्रेरणा मिली जब केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, सांसद, राज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारी और पद्म पुरस्कार विजेता जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने प्रतिभागियों का उत्साह दोगुना कर दिया। साथ ही इन आर्टिस्ट कैंप में प्रतिभागियों की उत्कृष्ट कला कौशल और रचनात्मकता को विशेष पुरस्कारों द्वारा सराहा गया। इन्हीं प्रेरणादायक क्षणों के बीच सेवा पर्व आर्टिस्ट कैंप के हर रंग और हर रेखा ने विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की छवि को जीवंत कर इसे एक यादगार और प्रेरक अभियान बना दिया। लाल आतंक हुआ नतमस्तक। 2 दिनों में 208 नक्सलियों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। ये नए भारत की जीत है, जहां बंदूक नहीं, अब विश्वास और विकास बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नियत नेल्ला नार और आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर अब केंद्रीय कमेटी मेंबर और दंडकारण्य जोनल कमेटी के कुख्यात नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। बस्तर शांत है और नक्सल मुक्त होने के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कभी इन जंगलों में गूंजती थी गोलियों की आवाज, हवा में बारूद की गंध थी और हर चेहरे पर खौफ का साया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। लाल आतंक की वो कहानी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। महज 2 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ। 208 नक्सलियों ने हथियार डालकर शांति और विकास का रास्ता चुन लिया है। इनमें केंद्रीय कमेटी मेंबर रुपेश उर्फ आसन्ना, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़ा भास्कर और राजू सलाम जैसे सैकड़ों कुख्यात नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों ने 153 हथियार, जिनमें AK-47, इंसेस, SLR, कार्बाइन और BGL लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार लौटाए। पिछले 22 महीनों में छत्तीसगढ़ में 477 नक्सली मारे गए, 2100 ने आत्मसमर्पण किया और 1785 गिरफ्तार हुए। और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्णायक नेतृत्व में। अब यहाँ बंदूक नहीं, सरकार की योजनाएं बोल रही। नियत नेल्ला नार और आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 जैसी पहल लोगों के दिलों में भरोसे और उम्मीद की नई रोशनी जगा रही है। जो अबुझमाड़ कभी नक्सलियों का अड्डा था, वो आज नक्सल मुक्त हो चुका है। अब बस्तर पूरी तरह से शांत है और दक्षिण बस्तर नक्सल मुक्त होने के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ये आत्मसमर्पण सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं, ये उस लाल सोच पर अंतिम प्रहार है जिसने देश के भीतर आतंक और अराजकता का काला अध्याय लिखा था। ये विश्वास की जीत, विकास की जीत है और ये नए भारत की जीत है।
भारतीय सेना सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रही बल्कि वो देश के भविष्य का भी निर्माण कर रही है। भारत के सुदूर इलाकों में आर्मी गुडविल स्कूल राष्ट्र निर्माण के प्रकाश स्तंभ के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। In the remotest corners of the country, some of our citizens face tough challenges and are not yet fortunate enough to enjoy the fruits of progress. The Indian Army understands their hopes, dreams, and aspirations, and as an integral part of the community, shares both their joys and their challenges. Here, where equal opportunity and quality education can seem like a distant dream, we are building bridges to a brighter tomorrow. Army Goodwill schools are not just schools. They are a promise of a better future in the farthest corners of the nation. The Indian Army builds and maintains infrastructure and provides modern facilities at these schools so that our children receive a high-quality education as the rest of the nation, ensuring no child is left behind. सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये नॉर्थ कश्मीर का पहला स्कूल है जो इन बच्चों के लिए बनाया गया। This is the step of the Indian Army that they have initiated in such a remote area that it gives us that opportunity. From providing books in their hands to modern labs to experiment, each step is an investment in the future of India. In these nurseries of the future, knowledge is shaped with discipline, dreams are nurtured with values, and the leaders of tomorrow are born. For the Indian Army, victory is not just on the battlefield, but in the smiles on the faces of these children. Every achievement here is a promise kept, a promise to the nation. Army Goodwill Schools, shaping futures, strengthening the nation. जीवन रूपी यज्ञ में कर्मों की आहुति की 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। कर्म दूषित हो तो धुआं और अंधकार मिलता है, कर्म शुभ हो तो सिद्धियां मिलती हैं और कर्म निष्काम हो तो प्रकाश मिलता है। वही प्रकाश जो हमें हमारी अनंतता का दर्शन कराता है। इस दीपावली आपका अंतर आपके ही प्रकाश से आलोकित हो। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ चलते चलते छोड़े जाते हैं अयोध्या दीपोत्सव के दौरान आयोजित भव्य लेजर शो के साथ। संसद टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्री राम जय श्री रघुनंदन राम माता सीता के श्री राम। नंदन रघुवर राम कौशलपति श्री रघुकुल धाम। जय श्री राम जय श्री राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म रक्षा अवतार राम, सिया संग सुशील राम, रघुकुल के गौरव है राम। राम 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 जय श्री राम, रघुपति राघव राजा